हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे हम प्रोत्साहन प्रोत्साहन सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी व्यवहार के बाद इनाम देने से वह व्यवहार दोहराया जाता है। इनाम तुरंत मिलने पर इसका असर ज़्यादा होता है। यानी कि कह रहे हैं कि प्रोत्साहन, जब हम किसी को पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं, फिर उसका व्यवहार जो है वो अलग तरीके से दोहराया जाता है। और इनाम तुरंत मिलने के बाद उसकी जो खुशी होती है, उसका जो असर होता है, वो ज़्यादातर हमारे चेहरे पर दिखता है। तो उसे हम कहेंगे प्रोत्साहन सिद्धांत। आप देखेंगे प्रत्याशा सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विक्टर विक्टर वुमन ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि कोई व्यक्ति पिछले प्रयासों के नतीजे के आधार पर व्यवहार चिंतन करता है या फिर चुनौती करता है। यानी कि विक्टर ने कहा है, किसी भी कारणवश कोई भी काम के नतीजे के आधार पर हम आगे सोचते हैं। जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो वो यही सोचते हैं आगे हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे चिंतन उनके मन में होते रहता है। उसके बाद आता है हमारा सहज प्रवृत्ति सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि विलियम मैकडोगल ने इस सिद्धांत को दिया था कि इस सिद्धांत के मुताबिक प्रवृत्ति सभी व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यानी कि जितने भी प्रवृत्ति हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं, उसको उस हिसाब से व्यवहारों को नियंत्रण कैसे करना है वो हम सहज प्रवृत्ति सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद आया है मस्लो मस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसके मुताबिक ज़रूरतें एक पदानुक्रम बनाती है। अगर निचले स्तर की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई है तो व्यक्ति उच्च स्तर की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो पहले हमें क्या होना चाहिए कि पहले निचले स्तरों को पूरा करना चाहिए और उसके बाद ऊपर। लेकिन अगर ऊपर के स्तर पूरा हो रहा है और नीचे के स्तर नहीं, तो हमें पहले नीचे के स्तर को पूरा करना चाहिए। यानी कि अगर हमारा बेस मजबूत रहेगा तभी हमारा आगे का जो मकान है, घर है, चाहे कुछ भी चीज़ें होती है वो हमारा मजबूत बनेगा। अब देखेंगे हर्ट्ज़बर्गर का अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसमें क्या है कि इस इसे दो कारक सिद्धांत की प्रेरणा देते हैं, जैसे कि स्वच्छता और सिद्धांत, और दूसरा है द्वंद्व सिद्धांत संरचना सिद्धांत जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। इसमें सिर्फ दो कारक मेन है। पहला है सिर्फ कार्य, पहला तो कार्य है, दूसरा है संतुष्टि। ठीक है, कार्य संतुष्टि की ज़रूरतें ही हम लोगों को प्रेरित करती है। अगर हमें कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, उसको करके हमें संतुष्टि मिलती है, तो ही हम उस चीज़ों से प्रेरित होते हैं। तो ये है। उसके बाद आता है सक्रियता सिद्धांत। इसमें क्या है कि प्रेरणा जहाँ एक और प्राणी को सक्रिय प्रदान करती है, वही दूसरी ओर उसे दिशा भी प्रदान करती है। यानी कि सक्रिय मतलब होता है कि कोई काम को पूरा करना। जहाँ अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसे हम पूरा, दूसरी ओर उसको मार्गदर्शन भी करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि ये कोर्स करो और उसके बाद हम बताते हैं ये ट्यूशन अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, तो उसमें मार्गदर्शन करना हुआ। तो ये हुआ हमारा सक्रिय सिद्धांत। सुखवाद का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रति प्रतिपादक जो हैं वो फॉरेन हैं। इनके भी दो कारक हैं, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। इस सिद्धांत का मुख्य जो मान्यता है वो यह है कि प्राणियों के सभी व्यवहारों के पीछे सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये बात है। और मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दुखों से बचना भी चाहता है। जैसे कि मैं बता दूं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी चीज़ों के अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं, तो उसमें उसे हम सुखद चीज़ दिखाते हैं, उसमें उसको लाभ दिखाते हैं। अगर हम हानि दिखाएं, दुख दिखाएं, तो वो काम को नहीं करेगा। इसलिए जो व्यवहार है वो इच्छा और सुख दोनों के बारे में बताता है। इसलिए इसे हम सुखद वाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। मनोविश्लेषण यानी कि हमारे मन की दशा हमेशा सुखद होनी चाहिए, सुख से भरा होना चाहिए। इसलिए हम उसे मनोविश्लेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मन की इच्छा होती है वो हमें सुख रखने के लिए, हमें प्रसन्न रखने के लिए होती है। दुखों से बचने का कारण जो है वो ढूंढती है। इसलिए उसे हम सुखदवाद या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहेंगे। अभी प्रेरणा के जो सिद्धांत हैं मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। और यहाँ पर हेडिंग लाइन में जो अभी प्रेरणा है बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।